हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी का अर्थ क्या है, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो कंपनी लाभ कमाने वाली एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। यह एक मूर्त, अदृश्य और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है। कंपनी अपने नाम से व्यवसाय कर सकती है, अपने नाम से संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है। कंपनी की अपनी शारो मुद्रा होती है जो कंपनी के सभी प्रलेखों मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स पर लगाई जाती है। अर्थात कि कंपनी जो है एक प्रकार का आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशंस बाय लॉ होता है, जिसका क्रिएशंस बाय लॉ होता है। ठीक है। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होते हैं। कंपनी की कैपिटल को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसके एक पार्ट्स को शेयर कहा जाता है। कंपनी एक जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका अस्तित्व जो है वो वैधानिक होता है। ठीक है। कंपनी जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स किसी भी एसेट्स को परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसी तरीके से कंपनी भी किसी भी एसेट्स को परचेस कर सकती है, सेल कर सकती है। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स किसी भी पर्सन पर सूट फाइल कर सकते हैं अर्थात केस कर सकते हैं, उसी तरीके से कंपनी भी किसी भी व्यक्ति पर केस कर सकती है। ठीक है। और कंपनी के पास एक कॉमन शील होता है। कॉमन शील का मतलब है जस्ट लाइक मुहर, मुहर ही होता है। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, वो तो सिग्नेचर कर नहीं सकती, इसलिए कंपनी के पास एक मुहर होता है जो कंपनी के एवरी डॉक्यूमेंट्स पर लगाई जाती है। और आगे लिखा है कंपनी की पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित रहती है। कंपनी के अंश खरीदने वाले व्यक्ति अंशधारी कहलाते हैं। मतलब कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसके एक पार्ट्स को ही हम लोग शेयर कहते हैं और जो व्यक्ति जो पर्सन्स उस शेयर्स को खरीदा रहता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। ठीक है। कंपनी एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर भी कहा गया है कि कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम या इसके पहले किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। मतलब कि इसमें कुछ क्लियर कट कहा नहीं गया है, बस इतना ही कहा है कि कंपनी वह है जो इस एक्ट के अंतर्गत या किसी प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हो उसे कंपनी कहते हैं। ठीक है। चलिए, एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैने, उन्होंने कंपनी के बारे में कुछ कहा था। तो उनके प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जो एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसकी एक सार्वमुद्रा भी होती है। हाँ, इन्होंने जो डिफिनेशन दिया है वो फुलफिल है। मतलब कि कंपनी के लगभग सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताओं को शामिल करता है। कहा क्या, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। मतलब कंपनी जो है क्रिएटेड बाय लॉ, दिस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ये जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एक पृथक सेपरेट एंटिटी रखती है। ठीक है, पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। मतलब जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को राइट्स प्राप्त होते हैं उसी तरीके से कंपनी भी प्राप्त होती है। हाँ, यहाँ ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमन बींग्स और कंपनी, ह्यूमन बींग्स में हार्ट मांस होता है, ह्यूमन बींग्स का जन्म नेचुरल है, बट कंपनी का जन्म लॉ के द्वारा होता है। कंपनी के पास हार्ड मांस नहीं होता है। बाकी सभी राइट्स जो हम लोग के पास है वो कंपनी के पास भी होता है। जो हम लोग कर सकते हैं वो कंपनी भी कर सकती है। ये था मीनिंग ऑफ कंपनी या कंपनी का अर्थ। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।